हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर के WC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8 जो था ट्रिग्नोमेट्री, ये समाप्त हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो चैप्टर नंबर 9 है और प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 9.1 पढ़ने से पहले क्या करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसी भी चैप्टर का बिना कॉन्सेप्ट का कोई चैप्टर नहीं होता है, कोई मैथ्स बिना कॉन्सेप्ट का नहीं होता। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। 2 कॉन्सेप्ट है, उसको बढ़िया समझ लीजिए। चैप्टर को बनाने में बहुत आसान होगा। बिना कॉन्सेप्ट को समझे कोई चैप्टर नहीं बनता है, ठीक है। मैथ्स तभी तक भारी है जब उस मैथ का कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है, समझिएगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसके क्या है चैप्टर का नाम? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसमें पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें कैसा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान देंगे। इसमें हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। समझिए, यह एक भूमि है, यह एक भूमि है, यह क्या है? टावर है। क्या है? टावर है। ये टावर है। जब कोई मनुष्य, लड़का कहिए लड़की कहिए, ठीक है, जब कोई मनुष्य, लड़का हो या लड़की हो, जब वह नीचे से किसी टावर के शिखर को देखता है, अच्छा है, सीधे कहिए, नीचे से ऊपर की ओर देखता है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है। आप भूमि से, ध्यान रखिएगा, भूमि के मदद से, और जो है यह ऊपर की ओर देखता है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, तो इसके मदद से जो कोण बनता है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। जैसे मान गए थीटा है, देखिएगा, जब वो पृथ्वी से ऊपर की ओर देखता है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ SIGHT, साइट। इसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दृष्टि रेखा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसी जो कॉन्सेप्ट 2 बता रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, पूरा चैप्टर का रहा पूरा सवाल जो 9.1 का है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। ठीक है ना। अब देखिए, जो थीटा जो बना है इसको बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको हम? उन्नयन कोण। जिसको बोलते हैं हम लोग, ये थीटा को बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भूमि है, ये क्या है? भूमि है। ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। ये मान गए टावर है। ठीक है, ये भूमि है, ये टावर है। जब कोई मनुष्य, शॉर्टकट ध्यान दीजिएगा, जो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, जब नीचे से हम ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। थीटा को क्या माने हम लोग? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण उसको कहेंगे। ठीक है, भूमि के मदद से और दृष्टि रेखा से मदद से जो मतलब कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। कब? जब वो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तब, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तब क्या है? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बस इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट है, 2 है ना। कॉन्सेप्ट पर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरह देखिएगा, ये भूमि है और ये क्या है? एक टावर है। ठीक है, तो अब देखिएगा, आदमी अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है। ठीक है, आदमी यहाँ पर है और वह ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। ऊपर से क्या है? नीचे की ओर देख रहा है। क्या है? ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो एक भूमि की तरह ही, ठीक है, एक और यहाँ पे हम क्षैतिज रेखा बना देते हैं। क्यों बना रहे हैं? कोण बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ध्यान दीजिएगा,
किसी भी कॉन्सेप्ट को पहले बढ़िया से समझिए। क्या हो गया? अवनमन कोण। दो है ना, दो ही कॉन्सेप्ट है, दो ही कॉन्सेप्ट पर पूरा सवाल सॉल्व होने वाला है, लेकिन पूरा एक ही दिन नहीं बताएंगे, एक या दो करके बताएंगे। लंबे लंबे सवाल होगा तो एक होगा, छोटा छोटा दो होगा, ठीक है, चाहे एक होगा, जैसे पढ़ा रहे पढ़िए, ठीक है। जब ये थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भाई अवनमन कोण बनता है तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। क्यों? कभी भी जेड के आकार का फिगर बनेगा तो ये वाला कोण बराबर होता है, उल्टा बने चाहे सीधा बने, ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों? जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण से क्या होता है? कोण जो होता है बराबर होता है। तो अवनमन कोण और इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो अवनमन कोण जितना होगा उतना ही उन्नयन कोण होगा। बस दो ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिए। जब कोई है ना दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती है तो ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा एकांतर कोण से। क्यों? ये जेड के आकार का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, जेड के आकार का मतलब रूप है कि नहीं है। तो ये वाला कोण जेड उल्टा बने चाहे सीधा बने, ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट है, इसको आप तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलता है इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको अवनमन कोण के क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये जो देख रहा है ना, ये दृष्टि पटल तो बताइए दिए हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, एक में उन्नयन कोण, दो में अवनमन कोण। अवनमन कोण जब ही बनेगा तो अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होगा, बस यही ध्यान में रखना है। चलिए अब चैप्टर, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे 9.1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 9.1, ठीक है। प्रश्नावली हम लोग क्या पढ़ेंगे? 9.1। प्रश्नावली हम लोग क्या पढ़ेंगे? 9.1, ठीक है। तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 9.1 के प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, अकेले है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कैमरा भी देखना पड़ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। किताब होगा तो देखिएगा, इसमें सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आकृति 9.11 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फिगर इसका बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फिगर बना लेंगे। चलिए यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ABC, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें फिगर बना हुआ है, ये 20 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है और ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो अब देखिएगा, इसको ABC नाम दे दिया गया है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, बनेगा कैसे, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से हल में देखेंगे क्या हम लोग लिखते हैं। माना कि, देखिएगा कौन क्या चीज़ है लिखना पड़ेगा। माना कि AB क्या क्या कह रहा है इसमें, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लबे खंभे के। अब यहाँ पे देखिए गया, यहाँ माना कि AB क्या है, माना कि खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे भ है, ठीक है, माना कि खंभे
की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना है, ए बी मान लिए। ठीक है, माना कि ए बी क्या है, खंभा की ऊंचाई है, और डोरी यहाँ लिखेंगे, और डोरी क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, ये इसको सर्कस की डोरी कह सकते हैं। सर्कस की डोरी कितना है, 20 मीटर इसमें क्या है आपको दिया गया है। ठीक है, तो माना कि खंभे की ऊंचाई ये भी है, सर्कस की डोरी कितना है, 20 मीटर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिएगा आप त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा किसका मान दिया गया है। देखिएगा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा ये कर्ण है, या नीचे वाला क्या है, आधार है। ठीक है, तो कर्ण बटा आधार यहाँ लिखेंगे, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कर्ण बटा आधार। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसका मान दिया गया है उसका, ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, समझा रहे हैं। देखिएगा जिसका मान दिया गया है उसका, और जिसका निकालना है उसका, उसी का हम लोग अनुपात लेंगे। ठीक है, जिसका मान दिया गया है उसका और जिसका मान निकालना है उसी को हम लोग अनुपात है। इसमें क्या कह रहा है, निकालने के लिए खंभे की ऊंचाई ये वाला हमको ज्ञात करना है। तो जिसका मान दिया गया है वो वाला भुजा लेंगे, और जिसका निकालना है वो वाला भुजा लेंगे, दूसरा भुजा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये लंब हो गया, क्या हो जाएगा, पहले देखिएगा लंब, आई क्या हो गया, कर्ण, क्या हो गया, कर्ण। तो हम लोग ध्यान देंगे लंब बटा कर्ण किसका सूत्र आता है, साइन थीटा का। ठीक है, समझे कैसे बनाना है, जिसका मान दिया गया है उस भुजा को लेते हैं, और जिसका मान निकालना रहता है उस भुजा को लेते हैं, बस इसमें तीसरा भुजा नहीं लेंगे। तो लंब बटा कर्ण, तो आप कहिएगा सर फिर कर्ण बटा लंब भी तो ले सकते हैं। हाँ, आपके ऊपर है, ऊपर पहले इसको रखिए चाहे इसको रखिए, आपके ऊपर है। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र है, साइन थीटा का। अब यहाँ पे देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पर साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30। देखिए लंब बटा कर्ण, यहाँ पे देखिए लंब कितना हो जाएगा, ए बी, कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी। बराबर भी इस फॉर्मूला के बराबर लिख दीजिए कौन कौन क्या है। तो देखिएगा साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। देखिएगा ए बी कितना है हमको मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। और देखिए ए सी कितना है, 20, कितना हो जाएगा, 20। अब देखिएगा साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, और साइन 30 का मान 1/2 क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए बी बटा क्या हो जाएगा, 20, इसमें से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 बराबर 2 गुने ए बी। ठीक है, देखिए साइन ये सब 30 का मान ये सब याद करना होगा, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2 है ना, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, क्योंकि साइन का मान बढ़ते क्रम में होता है, 0 से शुरू होता है, कॉस का मान 1 से शुरू होता है, 0 का समाप्त तो घटते क्रम में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिखाई नीचे नहीं दे रहा है। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, यहाँ से बनाना शुरू कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन 30 इतना है, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर ए बी बटा कितना है, 20 है, क्या है, ए बी बटा कितना है, 20 है। इसमें से गुना करेंगे तो 20 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 गुने ए बी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20, आई बाटा में है तो यहाँ आ जाता है, कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो ए देखिएगा हमको ये भी ना ज्ञात करना था, यही ना खंभा है जी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर है।
तो यहाँ पे लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर क्या माने हैं, ये भी बराबर कितना है 10 मीटर। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर इसमें देख लेते हैं। तब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए। 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर है। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए इसमें एक एक रहने दीजिए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।